उपर्युक्त यहाँ पर उपर्युक्त सभी, जो नहीं पता, पाठ का नाम भी नहीं पता है, लेखक का भी नाम नहीं पता है, तो इसको कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है। तो देखिए निबंध लिखने की ट्रिक होती है, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता है और आप पेपर देने चले गए हैं तो आपको कौन सी ट्रिक लगाना है कि जिससे हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क आए। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये देखिए वीडियो उन लोगों के लिए जो जिनको यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पता है, पेपर देने चले गए हैं। देखिए जिनको पता है वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए उससे क्या होगा और उनके अच्छे एक्स्ट्रा नंबर आएंगे। देखिए जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और हिंदी में कुछ भी नहीं पता है, तब भी बड़ी आसानी से 70 से 75% आप लोग हिंदी में नंबर ला पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से 2025 में आपका पेपर आएगा। तो देखिए जो पहला होगा इसमें देखिए एमसीक्यू पूछे जाते हैं क्लास 10th में। देखिए भले ही आप लोग क्लास 12th में तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा वही आप लोग अप्लाई करना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखिए चाहे यहाँ पर जीवन परिचय हो, निबंध हो, गद्यांश पद्यांश हो, बिना पढ़े यहाँ पर लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं और टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो देखिए पहले जो एमसीक्यू 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसमें कुछ यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना, देखिए आपको ये गुणे के निशान, ना ही आपको सही का निशान, ना ही आपको आधा भरना, ना ही आपको आधा छोड़ना है। इस प्रकार से आपको गोले का सही तरीका इस प्रकार से भरना है, एक में एक ही भरना है, डबल नहीं भरना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और ये ध्यान रखना। देखिए एक ट्रिक और बता रहा हूँ, जैसे इसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो इनको कैसे, यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगाना है, देखिए थोड़ी सी आप लोग समझ लो। सबसे पहले जैसे जो क्वेश्चन में दिया हो कि ए, यहाँ पर देखिए जैसे दिया हो क्वेश्चन में ए व बी दोनों, इस प्रकार से जो क्वेश्चन में दिए हो तो यहाँ पर देखिए चांस होते हैं 90% चांस होते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में जो ए व बी दोनों हो तो ये 90% चांस होता है, तो यही को आप लोग टिक लगा देना। उसके बाद में जैसे जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि जैसे उपर्युक्त सभी, क्या दिया हो, उपर्युक्त, यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो दिया हो ऑप्शन में, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए 99% चांस होता है कि यही हमारा सही होगा। तो इस पर आपको क्या करना, टिक लगा देना। उसके बाद में लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो आपको उस पर नहीं लगाना है। वो देखिए बहुत ही कम चांस होते हैं, वो यहाँ पर देखिए कम से कम 10% चांस होते हैं कि वो सही होगा, बाकी ये गलत होता है। तो आपको इनमें से कोई नहीं जो लिखा हो उस पर नहीं टिक लगाना। और उसके बाद में जैसे आपको लगता है, जैसे क्वेश्चन, जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर देखिए एकदम से हमें लगता है कि ये द्विवेदी युग के हैं। आपने पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा तो लगता है ये, देखिए इसको कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे हमने कुछ पहले से पढ़ा तो क्या होता है कि हमें लगता है कि यही राइट आंसर है। तो ऐसे भी ये भी एक ट्रिक होती है, तो इससे भी आप लोग लगा सकते हो। और उसके बाद में आप लोगों को बता दूँ, जैसे अब जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने 8 या 10 क्वेश्चन कर लिए। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे आपको क्या करना है, एक कोई ऑप्शन चूज कर लेना, ए या सी। ये दोनों देखिए बहुत ज़्यादा 50-50% चांस होते हैं कि इनमें से कोई ही एक ऑप्शन होगा। डी बहुत कम होता है और बी भी बहुत कम होता है। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन बचे, तो आपको क्या करना है, 6 क्वेश्चन ए को पूर्ण रूप से काला करना है, और जो बचे हों, जितने भी बचे हों यहाँ पर देखिए 6 जो क्वेश्चन उनको सी को यहाँ पर पूर्ण रूप से काला करना है। इससे क्या होगा, देखिए इसमें कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे 12 नंबर के कम से कम 6 या 7, कभी कभी यहाँ पर देखिए पूरे पूरे भी सही हो सकते हैं। तो ये ट्रिक लगाना, और ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता है। जिन लोगों को पता है वो अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं। मेन चीज़ होता है कॉपी में कैसे लिखना। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो क्या करना है, देखिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न है। अब जैसे हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन आप जब पेपर देने गए और दोनों आपको पैराग्राफ नहीं पता है, तो इनको कैसे, कौन सी ट्रिक लगाना है कि जिससे इसमें आपके 6 के 6 नंबर मिलें। तो अब यही आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न है, और यहाँ पर ये 6 नंबर का है, 21वां क्वेश्चन है। अब 2 पूछे गए, का और खा। अब देखिए सबसे पहले ये करना है आपको, जितने भी क्वेश्चन पता है उनको सबसे पहले करना है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। अब सपोज करिए जैसे हमें ये क्वेश्चन नहीं पता है, दोनों नहीं पते हैं, तो इनको कैसे लिखना है। देखिए थोड़ा सा इसको सबसे पहले पढ़ लेना है। पढ़ोगे तो कुछ इसमें से ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो आपने कभी भी पढ़े होंगे। जैसे संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसे नैतिक चेतना के सूत्र में हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय। तो हमने इसको अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ा है, तो इस प्रकार से आपने पढ़ लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 21वां है और यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न है। तो क्या करना है, इसी प्रकार से कॉपी मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए कुछ फर्स्ट पेज इस प्रकार से होता है। तो ये क्लास 10th एंड 12th में सेम यही 6 आपको भरना होता है। ये इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। इसमें आपको रोल नंबर अच्छी तरीके से भर लेना है, शब्दों में, अंकों में, पेपर और कौन सा किस दिन पेपर है, इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें, केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें भर लेना है।
अब आपको क्या करना है, स्केल उठाना है और काले पेन से यहाँ पर लाइन खींचना है। ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा, छोड़ छोड़ कर देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा और अच्छे मार्क भी नहीं ला पाओगे। भले ही आपने सब कुछ पढ़ लिया तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका जो यहाँ पर परसेंटेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब खंड बा हम डालेंगे, सबसे ऊपर काले पेन से आपको क्या करना है, यहाँ पर खंड बा डाल देना है। क्या है, खंड बा। अब खंड बा डालोगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर कितना, 21वां। तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, सबसे पहले ऊपर लिख देना है प्रश्नोत्तर। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। अब यहाँ पर 21वां था, 21वां ऐसे यहाँ पर डाल देना है इस प्रकार से। अब देखिए का और खा दो पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसमें भी आपको समझना है कि का वाला किया है कि खा वाला, ये एग्जामिनर को भी समझाना है। तो का वाला किया है तो यहाँ पर ऐसे का वाला ऐसे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना है। अब यहाँ से शुरू करते हैं मेन पॉइंट इसमें। अब देखिए क्या है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। अब जैसे आपको नहीं पता, पाठ का नाम भी नहीं पता है, लेखक का भी नाम नहीं पता है, तो इसको कैसे लिखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, जैसे देखिए संस्कृत शब्द दे दिया गया है तो बहुत सिंपल सा ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। दूसरा होता है जैसे देखिए ये पैराग्राफ है, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ये देखिए अजंता दे दिया गया तो ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इससे कुछ ना कुछ पैराग्राफ को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हिंट मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर पहली हेडिंग डालना है, रोमन अंकों में लिखा था तो रोमन अंकों में ऐसे कर देना है और यहाँ पर केवल हेडिंग डाल देना है संदर्भ। क्या डालोगे, संदर्भ। अब इतना डालने के बाद अब लिखना है नीले पेन से। क्या लिखोगे, गद्यांश वाला है तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखिए संस्कृत लिखा है, इतना भी पता हो तभी या संस्कृत भी लिख सकते हैं। जैसे कोई मेन ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं बार बार तो उसी को भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये देखिए आपको काले पेन का हाईलाइट नहीं करना है, जब आपको क्लियर पता हो तभी उसको हाईलाइट करना है, नहीं तो आपको नीले ही पेन से पूरा संदर्भ डालना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए संस्कृत लिखा है तो यहाँ पर भारतीय संस्कृत कर देंगे, भारतीय यहाँ पर संस्कृत नामक पाठ से संकलित है, इस प्रकार से। और इसी में लिख देना है कि यहाँ पर लेखक ने बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। आपको लेखक तो पता नहीं है, जैसे पता हो तो लिख देना लेखक ने यहाँ पर बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, इस प्रकार से लिख दोगे। यहाँ पर ज़्यादा एग्जामिनर देखते नहीं और आपको नंबर दे देगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो लाइन खींची है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी को व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है इस पर कुछ अपने शब्द ऐड करना, बाकी ज्यों का त्यों भी लिखोगे। नहीं पता है तो कैसे लिखना है। अब देखिए दूसरा आपको काले पेन से यहाँ पर फिर से हेडिंग डाल देना है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, बड़ा आपको लिखना है क्योंकि आपको पता नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। रेखांकित यहाँ पर अंश की व्याख्या, इस प्रकार से आपको लिख देना। अब देखिए एक लिखने की ट्रिक होती है, सबसे पहले आपको लिखना है, इतना जरूर लिखना है, जब आपको पता हो या नहीं भी पता हो तभी आपको इतना जरूर लिखना है, लेखक कहता है कि। अब देखिए कि इतना तो लिख दिया, बाकी जो यहाँ पर ये लिखा है ये देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसको उठा कर के यही लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 100% रियल होता है। कुछ अपने शब्द ऐड कर देना, एक दो, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर बल दिया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र में यहाँ पर सूत्र से हमारे नगर और यहाँ पर ग्राम, हमारे देश और प्रदेश, यहाँ पर देखिए संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी है। तो यहीं पर देखिए उनमें यहाँ पर देखिए और सब तरह की विभिन्नताएं, वही वहाँ उस शब्द में एकता है। तो एकता शब्द मेन है, तो इसमें इसको लिखना चाहो तो यहाँ से इसी नैतिक और यहाँ पर देखिए यहाँ तक आप लोग लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको, हमें तो पता है, अब जैसे आपको नहीं पता है तो क्या करना है, इसको यहाँ से इस प्रकार से लिखना है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति के यहाँ पर नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न और वर्ग आप पर यहाँ पर वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, इसी पर बल दिया है। बस सिंपल सा इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब ये तो आपने कर लिया,
ये क्वेश्चन ऐसे डालकर आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, बस तीसरा डालकर ऐसे लिख देना है। अब जैसे ये तो आपको पता हो गया, ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए। अब आता है हमारा पद्यांश वाला। पद्यांश वाला सेम वही, आपको वही पैटर्न यूज़ करना है। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 ही लाइन की व्याख्या करना है, कुछ अपने शब्द ऐड करके लिख देना है। सेम वही पैटर्न यूज़ करना है, इसमें भी सिंपल सा होता है। अब देखिए मेन चीज़ होता है ये संस्कृत वाला, इसको बता देता हूँ इसको कैसे लिखना है। तो देखिए इसमें भी 2 पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही करना है। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे कम लाइन बचे तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो आपकी हैंड राइटिंग होगी वो भी अच्छी दिखेगी, तो ये ध्यान रखना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है जो यहाँ पर कम लाइन बची हुई है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींच लेना है। वीडियो को पूरा देखना, अभी यहाँ पर निबंध, जीवन परिचय सारी चीज़ें बताने वाले हैं और पत्र लेखन भी बताने वाले हैं, बिना पढ़े आपको कैसे लिखना है, कोई भी यहाँ पर आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब 23वां क्वेश्चन है, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं होती, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आप लोगों को गलत बता देते हैं। अब देखिए 2 पूछे गए, इनमें से एक करना है। तो कैसे करना है, आपको ऊपर आपको डालना है, इसमें भी वही पैटर्न यूज करना है, लिखना प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, यहाँ पर 23 था, तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। अब का वाला करोगे, खा वाला जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर डाल देना। और जो ना हो, जैसे कई बार अथवा के 2 आ जाते हैं और का खा नहीं होते हैं, तो ये देखिए आपको क्या करना, पहले के 2 शब्द उठा लेना है नीले पेन से, और आखिरी के 2 शब्द उठाकर आपको यहाँ पर पहले लिख देना है, तब बाद को आपको संदर्भ लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने कौन सा लिखा है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, इससे आप भी यहाँ पर लिख पाओगे, वैसे आप लोग भूल जाओगे। तो यहाँ पर आपको पुनः ऐसे लिख देना, 1 या 2 शब्द कोई भी लिखकर यहाँ पर आखिरी में जो भी हो वही लिख देना। क्या लिखा था, पत्रम इति, पत्रम इति, बस इतना लिख देना है, ठीक है। अब पहली हेडिंग डालना आपको संदर्भ। तो देखिए इसमें भी संदर्भ बहुत सिंपल सा होता है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। कैसे लिखना है, और जैसे क्लास 12th में होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होता है। उसमें जो आपके गद्यांश पद्यांश होते हैं 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं बहुत सरल होते हैं, पढ़ोगे आसानी से। अपठित गद्यांश क्लास 12th में होते हैं तो वो बहुत सरल होते हैं, इसमें से थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सेम पैटर्न उसमें भी गद्यांश पद्यांश यहाँ पर पत्र लेखन या फिर यहाँ पर श्लोक, ये सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं, सेम वही होता है। तो इसको कैसे लिखना, आप जैसे हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता है, लेकिन आपको जैसे पेपर देने गए आपको दोनों नहीं पता है पैराग्राफ, तो इनको कैसे लिखना, पाठ का नाम भी नहीं पता है, तो आपको बस ऐसे लिखना है संदर्भ। कैसे करना है, लिखना है, यही ट्रिक आपको लगाना है। तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब हिंदी के यहाँ पर लिखोगे संस्कृत खंड के, ये संस्कृत खंड है तो यहाँ पर संस्कृत खंड के। अब यहाँ पर आपको लिख देना नामक पाठ से संकलित है। अब आपको पाठ का नाम पता हो तो यहाँ पर ऐड कर देना, नहीं पता है तो बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। बस सिंपल सा होता है, इसमें लेखक लेखक होते नहीं। अब आपको क्या करना है, देखिए अब जैसे ये तो संस्कृत वाला बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो होता है, तो इसको कैसे लिखना है, देखिए आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है। क्या लिखना है, यहाँ पर अनुवाद हेडिंग डाल देना है। क्या डालोगे, अनुवाद। इसमें व्याख्या नहीं होती, ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं। तो आपको अब जैसे आपको नहीं पता है तो आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसे लिख देना। जैसे ये पुनः, तो इतना तो समझ में आया, ये पुनः लिखा है, यहाँ पर पुनः मतलब दोबारा। यहाँ पर ग्रामीणों लिखा है तो ग्रामीण हो गया। उसके बाद में पृच्छत तो पूछते हैं, पहली काम देखिए तो पहली। तो इस प्रकार से बना बना करके लिख देना है कि यहाँ पर ग्रामीण पूछते हैं, यहाँ पर क्या है, दोबारा ग्रामीण पूछते हैं, ऐसे लिख दोगे, ऐसे बना बना करके। अब आपको पता तो है नहीं, जैसे हमें तो पता है, मैं आप लोगों को जो पता नहीं तब बता रहा हूँ, यही ट्रिक लगाना। देखिए दंड दाने ने, इसमें दंड दे दिया है, खिन, फिर नागरिक बहुकालम, फिर उसके बाद में नाकंचित पहली काम। तो इसी प्रकार से नागरिक ने यहाँ पर इस प्रकार से पहली को दिया, इस प्रकार से बना बना करके लिख देना है। अब यहाँ पर जैसे 5 नंबर का है तो यहाँ पर 3 या 4 नंबर जरूरी एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पर लिखा है। जब लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा। तो ऐसे ही आपको ये हल कर लेना है, और जो संस्कृत पद्यांश वाला होता है उसी प्रकार से ये भी आपको हल कर लेना है, ठीक है। अब मेन चीज़ आता है जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक है।
और देखिए खंड काव्य जो आपको पता हो तो खंड काव्य भी इसी प्रकार से लिख लेना। मेन चीज़ आता है जीवन परिचय, ये भी 10 नंबर के होते हैं, तो इनको कैसे लिखना है इसमें भी बता देता हूँ। और जब भी जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आधे अधूरे पेज से आपको नहीं स्टार्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पटरी से लाइन खींची, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अब जो भी क्वेश्चन हो जहाँ पर भी हो, ऐसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जैसे ये 26वां क्वेश्चन है, कई बार 6 क्वेश्चन होता है, 5वां क्वेश्चन होता है, जहाँ पर भी हो ऐसे। अब देखिए लिखा है आपको 3 जीवन परिचय हैं, तीनों में से आपको एक पर लिखना है। अब आपको तो पता नहीं है इस, तो कैसे लिखना है, आपको ऊपर डालना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या। अब जैसे जो भी आपको इतना जो, जैसे आपने कभी तो पढ़ा होगा लेखक का जीवन परिचय जो आपको पता है, तो मतलब कब सन हुआ था, आड़ते पड़ते में जितना भी पता हो लगभग में, तो आपको जरूरी वही ट्रिक से आपको लिख देना है। संख्या यहाँ पर 26 का था यहाँ पर, तो का ऐसे डाल देंगे, ठीक है, का डालेंगे। अब जैसे 3 पूछे गए हैं, अब सपोज करिए जैसे आचार्य रामचंद्र या जयशंकर प्रसाद का आपको थोड़ा बहुत जैसे पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ऐसे रोमन अंकों में डालकर यहाँ पर लिख दोगे जय शंकर प्रसाद, ऐसे हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ पर आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना जीवन परिचय, ऐसे हेडिंग डालकर अब आपको क्या करना देखिए। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, अब इसको देखिए, इसको बढ़ा चढ़ा करके कैसे लिखना है, आपको पता तो है नहीं कुछ, तो आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, क्या लिखना है, या फिर लिख सकते हो हिंदी के यहाँ पर साहित्यकार या प्रसिद्ध साहित्यकार कार जयशंकर प्रसाद, क्योंकि हमें बढ़ा चढ़ा करके लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन। अब 1800 देखिए 86 में, जैसे हमें तो पता है, आपको नहीं पता है तो यहाँ पर 1880 या जितना भी हो ईस्वी। अब आपको क्या कर देना, लगभग लगा देना, आपको पता हो या नहीं पता हो लगभग लगा देना, तो यहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा। में हुआ था, क्या हुआ था, में हुआ था। अब देखिए इसमें सभी में चाहे जो भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय हो, कि इनकी यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या है आपको लिखना, इन्होंने यहाँ पर हिंदी संस्कृत का गहन अध्ययन किया, इस प्रकार से ये तो सभी करते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत फारसी का गहन अध्ययन किया। फिर उसके बाद में लिखना है कि यहाँ पर ये पढ़ने में अच्छे थे, इसी प्रकार से लिख देना, इनका बहुत ही ज़्यादा हिंदी में योगदान था, तो इसी प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके जितना भी आपको पता हो ऐसे लिख देना जीवन परिचय। आपको नंबर जैसे 5 नंबर का है तो 3-4 नंबर जरूर ही मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे ही यही ट्रिक लगाना। मेन चीज़ आता है यहाँ पर जो निबंध होता है, निबंध कैसे लिखना है, तो देखिए निबंध लिखने की ट्रिक होती है, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए जैसे निबंध जो होता है उसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी निबंध लिखो आपको कुछ भी नहीं पता हो, तो देखिए निबंध के 3 मेन पार्ट होते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में मध्य भाग, आखिरी में आता है उपसंहार। तो देखिए प्रस्तावना क्या होती है, कोई भी निबंध लिखोगे तो उसका परिचय देना होता है और कम से कम शब्दों में देना है। जैसे निबंध का वाह भाग, जिसमें यहाँ पर उस निबंध के बारे में परिचय देना होता है। प्रस्तावना निबंध के सबसे ऊपर यहाँ पर भाग में लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, देन मध्य भाग। अब देखिए मध्य भाग क्या होता है, मध्य भाग यहाँ पर मध्य भाग निबंध का वह भाग है जिसमें यहाँ पर देखिए अर्थ, प्रकार, कारण, उपाय, समाधान आदि यहाँ पर हेडिंग लिखी जाती हैं। मध्य भाग में जैसे आपको नहीं पता है तभी बना करके लिख पाओगे। मध्य भाग में ऐसे लिखना है कि यहाँ पर जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया तो पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ, प्रकार, कारण, पर्यावरण प्रदूषण के यहाँ पर उपाय, उसके समाधान, इस प्रकार से हेडिंग बना करके नीले पेन से जो भी जितना भी पता हो 1-2 लाइन लिख दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो निबंध होगा वो अच्छी तरीके से माना जाएगा। आखिरी में उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, जो निचोड़, मतलब कोई भी निबंध का निचोड़ कम से कम शब्दों में लिखना है कि निबंध यहाँ पर यह निबंध का आखिरी भाग होता है, इसको निबंध के अंत में लिखा जाता है। और इसमें आपको देखिए निबंध का सार संक्षेप में लिखना होता है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कुछ अपने मत देने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ऐसे आपको निबंध लिख लेना है। कोई भी यहाँ पर निबंध आए, अब देखिए जैसे प्रस्तावना पहले हेडिंग डाल दी, उसके बाद में इसमें अब मध्य भाग में जैसे प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए, फिर यहाँ पर देखिए प्रदूषण के कारण हो गए, सुधार के उपाय हो गए और उपसंहार। तो ये जो यहाँ पर कारण उपाय लिखे थे ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आती हैं और आखिर में उपसंहार लिख देना। बस ऐसे ही आपको ये निबंध लिखना है। अब देखिए मेन चीज़ आता है पत्र लेखन। इसको कैसे लिखना है, तो देखिए पत्र लेखन भी बहुत सिंपल सा होता है।
अब देखिए जो पत्र लेखन कई बार यहाँ पर देखिए आखिरी में पूछा जाता है, जो आपका पत्र लेखन होगा ये एकदम आखिरी में आएगा आपके पेपर में। इसमें देखिए लिखा होगा फीस माफी हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, 4 नंबर का होगा, या 2 पूछे जाएंगे इतवार के, जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, जो आपके स्कूल से ऐसे पूछा जाए, मतलब स्कूल से संबंधित या फिर कोई जैसे शहर की सफाई होती है या बिजली अधिकारी को पत्र लिखना, तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रिक होती है। सबसे पहले ऊपर जो भी जितना भी क्वेश्चन हो ऊपर ऐसे डाल देना है काले पेन से, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 30 हो या मतलब 40 या 10 जितना भी हो, यहाँ पर ऐसे डाल देना है प्रश्नोत्तर, यहाँ पर संख्या कितना था 30, जो भी हो ऐसे आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना। फिर यहाँ पर पत्र लेखन जरूरी लिख देना, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। जब भी निबंध लिखोगे, पत्र लेखन, जीवन परिचय, ये सारी चीज़ें आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो लाइन खींची है, अब जैसे ये फीस माफ़ी है तो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, या कोई भी आ जाता जैसे छुट्टी के लिए लिखना होता, कोई भी होता तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेवा में। क्या लिखोगे, सेवा में। या फिर बिजली अधिकारी को लिखना, कोई भी होता तो ऐसे लिखना है सेवा में, सबसे पहले लिखा जाता है। यहाँ पर कामा लगा दो। अब इसी के सेम नीचे यहाँ पर 1 या 2 पेन का गैप बनाकर लिखना है। जैसे प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना, फीस माफ़ी है तो यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय लिखना है। क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य। अब जैसे यहाँ पर बिजली अधिकारी होता है तो मेन उसमें खुद होता है कि किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पर जी, ठीक है। अब अपने स्कूल का नाम डालना। अब जैसे यहाँ पर बिजली अधिकारी को या फिर शहर की सफाई हेतु होता, तो यहाँ पर जो अपने स्कूल की जगह पर क्या करते, अपने स्कूल की जगह के नाम की जगह पर यहाँ पर शहर का नाम डालते कि नगर निगम इतना, जो भी होता, ठीक है। बिजली अधिकारी जैसे जहाँ पर भी हो वहाँ डालना है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना है CBG, यहाँ पर इंटर कॉलेज, ठीक है, हरदोई, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। फिर यहाँ पर देखिए विषय। अब विषय जो होता है, ये जो विषय होगा ये आपके इसी में मिल जाता है कि किस विषय में लिखना है। जैसे ये फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र है, जैसे यहाँ पर जो भी होता तो यहाँ पर विषय यहाँ इसमें खुद दिखाई देता है कि किस लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें लिख देते हैं फीस माफी हेतु, और ये कम से कम शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद में लिखना है महोदय, एक लाइन छोड़कर, ये जो लाइन है यहाँ से आपको लिखना है महोदय। फिर उसके बाद में यहाँ पर कामा लगाना। अब जो श्रीमान लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर लाइन, यहाँ से आपको एकदम बराबर से लिखना है सविनय। क्या लिखोगे, सविनय निवेदन, यह है कि। अब जो भी आपका जो कारण होगा वो यहाँ पर ऐसे लिख देना है। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे अपना पहले कारण बता देना है और दूसरे पैराग्राफ में लिखना है अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे यहाँ पर विनम्र निवेदन है। क्या है, आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर इतने दिन की छुट्टी या फिर जो भी हो ऐसे कारण बताकर, और नीचे आपका आज्ञाकारी से ऐसे लिख देना है। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यही ट्रिक होती है, ऐसे ही लिखना सारी चीज़ें जो भी आपको नहीं पता हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ डाउट हो तो यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लो। यहाँ पर देखिए ये हमारी ID है, यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है।